दोस्तों शुभ प्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती घोटाले को लेकर कई समाचार पत्रों ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। 77 ठिकानों पर छापे, 20 गिरफ्तारियों के बाद सीबीआई ने पेश की चार्जशीट। 24 आरोपियों में बीएसएफ कमांडेंट, 6 सीआरपीएफ, 3 पुलिस कर्मचारी, 1 पुलिस का एएसआई और 1 शिक्षक शामिल है। सीबीआई ने 100 लोगों को गवाह बनाया है। जेएनके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका पर भी शक की सुई घूम रही है। पुख्ता आधार मिलते ही अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। एक समाचार पत्र ने हिमाचल प्रदेश में कल हुए मतदान को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र ने लिखा है, हिमाचल में 70% मतदान, छुटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण हुई वोटिंग। 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 8 दिसंबर को होगा। कुल 68 सीटों पर मतदान हुआ था। इस सिलसिले में एक अन्य समाचार पत्र ने मतदान प्रतिशत 66% भी लिखा है। इसके साथ ही आपको बता दें, हिमाचल में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में फिर 100% वोटिंग। विश्व में सबसे अधिक समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगंग, जहां शनिवार को अधिकतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बावजूद पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आए यहाँ के कुल 52 मतदाताओं, जिनमें 30 पुरुषों और 22 महिला मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए 100% मतदान किया। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली से आयोजित द चाणक्य डायलॉग कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रगति प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में दफा 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में शांति व तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में औद्योगिक विकास, बिजली और शहरीकरण के लिए नई सोच व तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। उत्पीड़न का हथियार ना बनने पाए कानून, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये कहा, उनका कहना था कि नागरिक के रूप में हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून उत्पीड़न का माध्यम ना बनने पाए। कानून एवं न्याय के बीच संतुलन बनाकर चलना ही न्यायाधीश का मिशन होता है। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात स्थिर बने हुए हैं, लेकिन सीमा के उस पार चीनी सैनिकों की तैनाती में कोई खास कमी नहीं आई है। जब तक चीनी सैनिक पूरी तरह वापस नहीं हटते, तब तक हालात अप्रत्याशित बने रहेंगे। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। आतंकियों का अनंतनाग में फिर गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला, 2 लोग घायल हुए। खाना खाकर सोने जा रहे उत्तर प्रदेश में 2 मजदूरों को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एडीजीपी विजय कुमार के अनुसार जल्द ही हमलावरों को खोज निकाला जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में कुशल डॉक्टरों की कमी है। मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस के प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस समाचार को कई पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। विशाखापत्तनम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग हर देश गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। ऐसे दौर में भारत कई क्षेत्रों में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। गरीबों और विकास के सबसे बड़े दुश्मन भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति, कहा मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति गरीबों व विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाजपा उनके खिलाफ लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के रामगुंडम स्थित उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश तेलंगाना में भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ लोगों के गुस्से को देख रहा है।
भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस को चुनौती देगी। मैं तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि गरीबों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन से भारत बना तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, कहा अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तेजी से आर्थिक विकास देखा और ये 2025 तक अपने 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करेगा। उन्होंने कहा, आज भारत राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कारण तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और हमारी उपलब्धियों को पूरी दुनिया स्वीकार रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट बताया है। गिलगित बाल्टिस्तान में लड़कियों का स्कूल फूंका। पीओके में तालिबान का बढ़ रहा प्रभाव। 2018 में 13 कन्या विद्यालयों में लगाई थी आग। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक खबर है। पाकिस्तान की प्रतिकूल नीतियों के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ के दायमेर जिले में लड़कियों के एक स्कूल को अज्ञात बदमाशों ने एक समूह ने मंगलवार तड़के जला दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार आगजनी करने वाले ने ड्यूटी पर तैनात स्कूल गार्ड का अपहरण कर लिया और स्कूल में आग लगा दी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद। अन्य समाचार। अखनूर में ओवरलोड बस खाई में गिरी। इस हादसे में 50 मुसाफिर घायल हो गए। सभी घायलों को चौकी चौरा अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जीएमसी जम्मू लाया गया है। झिड़ी मेले के छठे दिन भी 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम बने हुए हैं विशेष आकर्षण का केंद्र। जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले योर टैलेंट के तहत हुई प्रतियोगिता में रंगोली पोस्टर मेकिंग से पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को जम्मू में संबोधित किया और कहा, इनोवेशन नवाचार के युग में तेजी से हो रहे बदलाव को स्वीकार करें। नए वैश्विक प्रयासों और हस्तक्षेपों के माध्यम से युवाओं के सपने पूरे करने में सक्षम हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार को शाम 7:57 पर फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह 5 सेकंड तक रहा। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई है। हालांकि भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। तापमान में गिरावट के बावजूद डेंगू का डंक जारी है। प्रदेश में शनिवार को 19 बच्चों समेत 137 लोग डेंगू से पीड़ित हुए। यह आंकड़ा सरकारी स्तर पर है, जबकि अनाधिकारिक तौर पर कई गुना अधिक लोग डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। अब तक 18 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से शहरवासी परेशान हैं। उनका कहना है कि आवारा कुत्ते अब हिंसक होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम को कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक टीम गठित करनी चाहिए, जो सभी इलाकों में जाकर सर्वे करे और इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्थायी हल निकाले। अब खेल समाचार। तीसरा विश्व खिताब जीतने उतरेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान। इससे पहले दोनों ही टीमें 1-1 वनडे और 1-1 T20 विश्व कप जीत चुकी हैं। आज बारिश ना हुई तो बरसेंगे रन। हालांकि मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की आशंका जताई है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से देखा जा सकता है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले को शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा के अभियान का जॉर्डन में निराशाजनक अंत हुआ और चोट के कारण उन्हें फाइनल में बीच मैच से हटना पड़ा। थापा को इस तरह से रजत से संतोष करना पड़ा, जो उनका एशियाई चैंपियनशिप में कुल रिकॉर्ड 6ठा पदक है। 6 पदक जीतने वाले वह पहले पुरुष मुक्केबाज हैं। रणजी ट्रॉफी विजेता और स्टार खिलाड़ियों से सजी मध्य प्रदेश को जम्मू कश्मीर ने उसके घर में हराकर इतिहास रचा है। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने 2 विकेट से जीत हासिल की है। और अब मौसम। आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा।
तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:33 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7 बजे होगा।